नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 12वीं कॉमर्स और साइंस के रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं। बोर्ड प्रशासक LN मंत्री ने रिजल्ट जारी किया। हमेशा की तरह इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी। दौसा में एक महिला ने पीहर में फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। मृतका के पिता ने महिला के ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और मारपीट का आरोप लगाया है। मृतका के पिता के रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। झुंझुनू में चोरी के प्रयास करते पकड़ा गया युवक भरतपुर के शातिर चोर गिरोह का सदस्य निकला। आरोपी ने शहर में 6 जगहों पर वारदात कबूल किया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर अन्य वारदातों के बारे में जानकारी जुटा रही है। इस गैंग के अन्य सदस्यों के बारे में भी पूछताछ की जा रही है। बांसवाड़ा के सदर थाना इलाके में पानी में डूबने से युवक की मौत हो गई। युवक अपनी पत्नी को लाने ससुराल गया था। मृतक के पिता ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। पिता ने बांसवाड़ा SP को ज्ञापन देकर आरोप लगाया है कि उनका बेटा तैरना जानता था तो पानी में कैसे डूब सकता है। इधर दोनों पक्षों के बीच विवाद के कारण शव 2 दिन से मोर्चरी में पड़ा है। अजमेर जिले के पुष्कर थाना पुलिस ने सर्राफा कारोबारी के साथ हुई लाखों की डकैती की वारदात का खुलासा किया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अवैध देसी कट्टा और चोरी की एक पिकअप वैन बरामद की है। उदयपुर की भूपालपुरा थाना पुलिस ने काफी दिनों से फरार जानलेवा हमले के अभियुक्त रज्जाक उर्फ भूरिया को गिरफ्तार कर लिया। कोटा में पुलिस ने युवक की हत्या करने की कोशिश के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी बलराम चारण रामगढ़ का रहने वाला है। भरतपुर में मोबाइल शोरूम से चोरी की कोशिश नाकाम हो गई। आधा दर्जन लोग शोरूम का शटर तोड़कर अंदर घुसे। तभी पुलिस की गश्ती दल भी मौके पर पहुंच गई। गश्ती दल ने 3 चोरों को हिरासत में ले लिया। हालांकि बाकी चोर फरार हो गए। बारां के अटरू थाना क्षेत्र के छजावा गांव में मंडी व्यापारी राघवेंद्र सिंह की हत्या के मामले में पुलिस ने एक महिला समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। भरतपुर में DST टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 13 साल से फरार चल रहे 2 स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों पर 5-5 हजार रुपए का इनाम घोषित था। दोनों के खिलाफ 2009 में सीकरी थाना क्षेत्र इलाके में हत्या करने का आरोप है। DST की टीम ने दोनों को उत्तराखंड में गिरफ्तार किया। चित्तौड़गढ़ के मोक्षधाम चौराहे पर 2 गुटों में हुए विवाद के बाद एक युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद परिजन काफी गुस्से में हैं। सूचना के बाद सांसद CP जोशी कोतवाली पहुंचे और पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी ली। सांसद ने आक्रोशित लोगों से संयम बरतने का आह्वान किया। डूंगरपुर के सोनिया चौक कॉलोनी में एक घर से लाखों के जेवर चोरी हो गए। घटना की सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना का मौका मुआयना किया। वहीं लोगों ने दिन दहाड़े चोरी की घटना पर आक्रोश जताया। वारदात के बाद चोरों की तलाश शुरू कर दी गई। टोंक में नवविवाहिता के फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। विवाहिता के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस ने महिला का शव अपने कब्जे में लिया है। वहीं पुलिस ने परिजनों की ओर से मिली रिपोर्ट के आधार पर जांच शुरू कर दी है। चूरू में पुलिस ने नेशनल हाईवे 52 पर नाकाबंदी के दौरान एक कार से डोडा पोस्त जब्त किया है और कार सवार 3 आरोपी तस्करों को गिरफ्तार किया। जब्त डोडा पोस्त की अनुमानित कीमत करीब 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। श्रीगंगानगर में 35 करोड़ की हेरोइन बरामद हुई है। वहीं पुलिस ने 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 2 तस्कर बॉर्डर एरिया के और 2 पंजाब के निवासी हैं।
जैसलमेर में जवाहर अस्पताल में धांधली का मामला सामने आया है। अस्पताल के एक डॉक्टर पर फीस के अलावा 100 रुपए अधिक वसूली करने का आरोप है। जालोर में रास्ते पर बदमाश काफी देर तक तेज गति से गोल गोल वाहन घुमाते रहे। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। टोंक में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार महिला और पुरुष की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक मासूम बच्ची गंभीर रूप से घायल। कोटा के मेहराना नाले के पास बोलेरो की चपेट में आने से बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक राजेंद्र बैरवा बालिता रोड का रहने वाला था। झुंझुनू के उदयपुर वाटी थाना इलाके में एक दुकान में अचानक आग लग गई। इस आग में एक व्यक्ति जिंदा जल गया। घटना की सूचना मिलने पर पचलंगी चौकी प्रभारी एएसआई मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। टोंक के बनेठा थाना इलाके में एक जीप ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक चालक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों की मौजूदगी में मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया। डूंगरपुर में सेकेंड ईयर में पढ़ने वाले एक स्टूडेंट ने पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतरवाया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। युवक के आत्महत्या के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। कोटा झालावाड़ मार्ग पर एक ट्रक ट्रेलर ने आगे चल रहे ट्रैक्टर को टक्कर मार दी और ट्रक बेकाबू होकर सड़क से 5 फीट नीचे जा गिरा। हादसे में कुछ लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। अलवर में नींव की खुदाई करते वक्त अचानक मंदिर की दीवार गिरने से 2 श्रमिक दीवार की मिट्टी के नीचे दब गए। वहां मौजूद लोगों ने लोगों को बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद उन्हें इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती करवाया गया, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। कोटा में बिजली वितरण कंपनी केईडीएल के खिलाफ बिजली उपभोक्ताओं ने प्रदर्शन किया। गुस्साए लोगों ने बार बार बिजली गुल होने पर नाराजगी जताई। चित्तौड़गढ़ के कोतवाली थाना इलाके में पूर्व पार्षद जगदीश सोनी के पुत्र रतन लाल की हत्या के विरोध में लोगों ने चित्तौड़गढ़ बंद बुलाया है, जिसके कारण बाजार में सन्नाटा पसरा है। इस बीच पुलिस ने 2 लोगों को डिटेन किया है। वहीं सुभाष चौक पर बड़ी संख्या में जमा हुए लोग प्रदर्शन की तैयारी में हैं। झालावाड़ के पिड़ावा कस्बे में सीता माता मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के दौरान शोभा यात्रा में बड़ा विवाद हो गया। शोभा यात्रा में पिड़ावा थाने के सीआई ने बैंड वादक को थप्पड़ मार दिया, जिसके विरोध में लोगों ने देर रात तक थाने के बाहर धरना दिया और प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंचे एएसआई ने आरोपी सीआई के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया। उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल में संविदा पर कार्यरत चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों ने वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर आज हॉस्पिटल परिसर में हंगामा किया। कर्मचारियों का कहना है कि वो पिछले कई सालों से हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन आज तक वेतन में किसी तरह की कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। अलवर शहर के वार्ड 14 स्वर्ग रोड पर शराब ठेका हटाने की मांग को लेकर महिलाओं का धरना 27वें दिन भी जारी रहा। महिलाओं का कहना है कि वहां शराब ठेका नहीं खुलने दिया जाएगा। विधायक वाजिब अली ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोकल अल्पसंख्यक लीडर को उम्मीदवार बनाना चाहिए था। दौसा में विराजमान जोबनेर माता के 21 कुंडीय सहस्त्र चंडी महायज्ञ का आगाज हुआ। विशाल मंगल कलश यात्रा के साथ इस यज्ञ की शुरुआत हुई। इस दौरान गांव में निकली कलश यात्रा पर जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा की। यह महायज्ञ 9 जून तक चलेगा। धौलपुर डिपो की रोडवेज बसें खस्ताहाल हो चली हैं। इसके बावजूद उनसे सेवाएं ली जा रही हैं। ऐसे में कोई बड़ा हादसा हो सकता है। जोधपुर मंडल के मारवाड़ जंक्शन से जोधपुर के बीच विद्युतीकरण कार्य पूरा होने के बाद मालगाड़ी संचालित कर गति परीक्षण किया गया।
धौलपुर के ओडेला रोड निवासी एक परिवार ने एसपी नारायण टोगस को ज्ञापन दिया और लापता बेटे की तलाश की गुहार लगाई। डूंगरपुर जिले के एसपी सुधीर जोशी आसपुर क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान एसपी ने आसपुर थाना परिसर में सीएलजी सदस्यों की बैठक ली। बैठक में आसपुर डीएसपी और थानाधिकारी सहित क्षेत्र के सीएलजी सदस्य और व्यापार मंडल के पदाधिकारी मौजूद रहे। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी टप्पूकड़ा के गांव नवाब की ढाणी पहुंचे। ओवैसी ने राजस्थान में कोर कमेटी में शामिल बड़ली की ढाणी के रहने वाले इमरान खान से मुलाकात की। ओवैसी के गांव में पहुंचने पर सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। इमरान से मुलाकात के बाद ओवैसी दिल्ली के लिए रवाना हो गए। उदयपुर में महाराणा प्रताप जयंती के 7 दिवसीय कार्यक्रमों के तहत अश्व पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर बजरंग सेना मेवाड़ की ओर से अश्व पूजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान श्रीराम स्केटिंग क्लब के कोच के साथ बच्चों ने स्केटिंग करते हुए योगासन किया। वहीं ललित कला अकादमी के बच्चों ने अखाड़ा प्रदर्शन कर सभी को रोमांचित कर दिया। जोधपुर जिला कलेक्टर ने हाथी कैनाल में पानी की आवक का अवलोकन किया। उन्होंने पीएचईडी के और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कैनाल में पहुंचे पानी की आवक की जानकारी ली। साथ ही संबंधित अधिकारियों को आगामी समय के लिए जिले में सुचारू जल आपूर्ति के लिए रणनीति बनाने के दिशा निर्देश दिए। राजसमंद के 2 पावर लिफ्टर के गोल्ड और रजत पदक हासिल कर लौटने पर जिला पावर लिफ्टिंग संघ ने उनका स्वागत किया। दोनों ही प्रतिभागी हैदराबाद में होने वाले राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भी भाग लेंगे। राजसमंद जिला संघ बनने के बाद पहली बार यह मेडल मिला है। डूंगरपुर की सागवाड़ा नगर पालिका ने नगर के बदहाल पड़े 5 तालाबों की सुध ली है। इन 5 तालाबों के सौंदर्यीकरण के साथ साथ पुनर्वास कॉलोनी के खेल मैदान का भी विकास किया जाएगा। इस कार्य के लिए सागवाड़ा नगर पालिका की ओर से 38 करोड़ रुपए का बजट खर्च किया जाएगा। पोखरण में बीएसएफ की 87वीं बटालियन का 55वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा को पालिका अध्यक्ष और कमांडेंट ने पोखरण फोर्ट से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 1971 युद्ध के वक्त उप निरीक्षक पद पर तैनात होकर दुश्मनों के अरमानों को नाकाम करने वाले शौर्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अजमेर के होली फैमिली हॉस्पिटल में एक महिला के स्वास्थ्य के साथ गंभीर खिलवाड़ का मामला सामने आया है। डीएनसी होने के बावजूद महिला ने मृत भ्रूण को जन्म दिया। पीड़ित पक्ष ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल में हंगामा किया। अलवर के पीएनबी बैंक में एक व्यक्ति 20,000 रुपए भूल गया। बैंक कैशियर ने रुपए देखकर रुपए व्यक्ति की पहचान कर उससे संपर्क किया और बैंक सभी कर्मचारियों और ग्राहकों के सामने रुपए लौटाकर ईमानदारी का परिचय दिया। जयपुर में राज्य स्तरीय जूनियर तैराकी प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। इस प्रतियोगिता के शुभारंभ के मौके पर खेल मंत्री अशोक चांदना और मंत्री लालचंद कटारिया मौजूद रहे। जयपुर के सिरसी रोड स्थित तरणताल में 5 जून तक इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। 12 जिले के तुलसा कोटरी के रहने वाले विनय मीणा का यूपीएससी की परीक्षा में 520वीं रैंक हासिल कर जिले और परिवार का नाम रोशन किया है। विनय के चयन से परिवार और रिश्तेदारों में खुशी का माहौल है। चूरू के प्रेमी युगल ने अपने परिवारों के खिलाफ जाकर और घर से भागकर शादी कर ली है। परिजनों की धमकी देने पर दोनों ने एसपी से सुरक्षा की गुहार लगाई। इस गुहार के बाद दोनों प्रेमी युगल को सदर थाना पुलिस ने सुरक्षा मुहैया करवा दिया है। उदयपुर में बस स्टैंड के पास एक लड़की और लड़के के झगड़े की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। लड़की किसी दूसरे लड़के से फोन पर बात कर रही थी, तब दोनों में बहस हुई और लड़की ने लड़के की चप्पलों से पिटाई कर दी। इसके बाद लड़के ने भी लड़की को जमकर पीटा। इस मामले को लेकर पुलिस के पास कोई सूचना नहीं है और किसी ने रिपोर्ट नहीं लिखवाई है। सदगुरु जग्गी वासुदेव मिट्टी बचाओ अभियान के तहत निकले यात्रा को लेकर उदयपुर पहुंचे, लेकिन उदयपुर में सदगुरु के पहुंचने के बाद लोग काफी निराश हैं। 12 जिले के तुलसा कोटरी के रहने वाले विनय मीणा का यूपीएससी की परीक्षा में 520वीं रैंक हासिल कर जिले और परिवार का नाम रोशन किया है। विनय के चयन से परिवार और रिश्तेदारों में खुशी का माहौल है।
दरअसल करीब 2 से 3 घंटे तक लोगों ने सदगुरु के स्वागत के लिए इंतजार किया, लेकिन सदगुरु देरी से पहुंचे और बाइक पर सवार होकर आगे निकल गए। कोटपुतली शहर के वार्ड 37 में जनाना अस्पताल और बालिका सीनियर स्कूल के सामने सड़क तो है, लेकिन सड़क पर हमेशा गंदा पानी भरा रहता है। सड़क पार करने के लिए गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। कोटा में रेलवे स्टेशन के सिग्नल पैनल पर एक कोबरा बैठा मिला। स्नेक कैचर ने उसे रेस्क्यू कर लिया। रेस्क्यू के बाद रेलवे स्टाफ ने राहत की सांस ली। जयपुर ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कोटपुतली के दौरे पर रहे। इस दौरान सांसद ने मॉडल CHC भवन के शिलान्यास कार्यक्रम में शिरकत की।